जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ठाकुर जी की कृपाऊं भागवत जी रे 10वें स्कंद रे 5वें अध्याय रो पठन अपो प्रारंभ कर रहे हो। और जी को अध्याय है और गोकुल मोने भगवान रे जन्म उत्सव रो है। तो सुखदेव जी कहवे कि परीक्षित नंद बाबा बहुत मनस्वी और उदार हा और मेरे बेटे रो जन्म हुयो जब तो एरो हृदय जी को है एकदम विलक्षण आनंद भर गयो। પછી हिनोन करिया पवित्र ने सुंदर सुंदर कपड़ा पहरिया गहना पहरिया પછી वेद जोड़न वाला ब्राह्मणों ने बुलवायो स्वस्ति वाचन और पुत्र जी का हा वो जात कर्म संस्कार करवायो और પછી देवताओं और पितरों की विधि पूजा भी करवाई और ब्राह्मणों ने कपड़ा ने गहना ने गहनों सजियोड़ी 2 लाख गायों दान करी। रत्न और सुनहरा वस्त्रों ढकियोड़ा तिलरा 7 पहाड़ भी दान करिया। यूं कहवे सा के संस्कारों हुई ज गर्भरी शुद्धि हुआ करे गर्भरी और देखाउन वास्ते कई दृष्टांत बताया करे कि भाई समय जी को वे उनु नए जल री अशुद्ध भूमि और हिनौन करो तो शरीर री धोयों कपड़ों री संस्कारु गर्भ री और तपस्याओं इंद्रियों री यज्ञों ब्राह्मणों री दान देओ दान धान्य देओ और संतोष मन री ऐसा द्रव्य शुद्ध हुआ करे। लेकिन आत्मा री जी की शुद्धि है नहीं वह तो आत्मज्ञान ही हुआ करे। तो उन टाइम ब्राह्मण सूत मागध और बंदी जन जी का है वे मंगलमय आशीर्वाद देने लाग गया स्तुति करने लाग गया गाउने लाग गया गायक जी का भेरी न दुंदुबियों बार बार बाजने लागी। ब्रिजमंडल सारा जी का घर आ हुआ आडा और ओंगना और मोहल्ला जी का हिस्सा हुए ने झाड़ बुहार करने साफ कर दियो। उन्होंने सुगंध भरियोड़ो जी को पानी वेव छिड़काव कर दियो। उन्हें चित्र विचित्र पताका ध्वजा पताका झंडियों और फूलों री मालाओं रंग बिरंगा कपड़ों पल्लवों री वंदन बारों हजायो। गाय बैल बछड़ा जी कहा मेरे अंगोर मोने भी हल्दी रो लेप कर दियो और इन्होंने गेरू और कई तरह की रंगीन धातुओं मोर पंख फूलों रा हार तरह तरह सुंदर वस्त्र और सुनहरी जंजीरों सजा दियो। तो परीक्षित सारा जी का ग्वाल है वे बहुत महंगा महंगा कपड़ा गहना अंगरखा और पगड़ियों भी पैर ने हाथ रे मोने गिफ्ट देने वास्ते बहुत अच्छी अच्छी सामग्री लेने नंद बाबा कने आया। अरे यशोदा जी रे बेटा हुआ है हूं तो गोपियों ने तो बहुत आनंद आएगी हो गई और वे सुंदर सुंदर कपड़ा गहना काजल बीजा लगाने श्रृंगार करने गोपियों बहुत सुंदर दिखती और वे माते कुमकुम एड़ी लागती जो कमल री केसर हुआ और स्तंभ जी का वे भी मोटा मोटा भेंट की सामग्री वे जल्दी जल्दी यशोदा जी कने गई। तो वे लारों हिल रहा गोपियों रे कौनों मोने चमकती मणियों जी की और कुंडल झिलमिल झिलमिल करता गले में सोनेरो हार मतलब हैकल न उमेल वे जगमग करता और बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगा कपड़ा पहनोड़ी ही रस्ते में और चोटियों मोने गुथियोड़ा जी का फूल आने में बरसता जा रहा हाथों मोने जड़ाऊ कंगन अलग ही चमक रहा और कौनों मोने कुंडल पयोधर न हार हिलता जाता यूं नंद बाबा रे घर भी बहुत शोभा जोरदार ही लागतो उन टाइम नंद बाबा रे घरे जाने वे जीका नवजात शिशु आओ ना आशीर्वाद देती कहती के चिरंजीवी हो भगवान इनी रक्षा कर दो और लोगों रू हल्दी तेल मिलियोड़ो पानी छिड़क देती और ऊंचे स्वर में मंगल गान करती। भगवान श्री कृष्ण सारे जगत रा एकमात्र स्वामी और ऐश्वर्य माधुर्य वात्सल्य सब अनंत है उनमें तो कोई सीमा ही कोनी उन्होंने कोई अंत ही कोनी वे नंद बाबा रे ब्रिज में प्रकट हुआ उन टाइम मेरा जन्म रो बहुत महान उत्सव मनी जियो बड़ा बड़ा विचित्र और मंगलमय बाजा बजाउन लागा। आनंदू मतवाला होने गोपियों ने एक दूसरे माते दही दूध घी और पानी फेंकने लाग्यो एक दूसरे मुने में माखण वळण लाग्यो माखण फेंक फेंक ने आनंद रो उत्सव मनाने लाग गया। नंद बाबा जी का है वे मेरा स्वभाव ही अड़ो कि बहुत उदार है जनरस और मनस्विया उठावा एकदम और वे गोपों ने खूब सारा कपड़ा गहना ने गायो दिया। सूत माधव बंदी जन नाचता और तरह तरह रा संगीत वाद्य बजावता और जिका लोग इन तरह की विद्याओं आप जीवन निर्वाह करे है और दूसरा गुणीजन भी नंद बाबा प्रसन्नता हूँ जिको वे चाहता वह चीजों देनो सत्कार करियो। इन सब ला रहे हो कि भाई यूं कर्मों भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और मारो जी को बेटो है नवजात इनो मंगल है। नंद बाबा अभिनंदन करियो तो परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र माला और गले रे मोने तरह तरह रा गहणों सज ने एकदम यो ठावी ठावी घरी जी की लक्ष्मी वे
वे आउन जाउन वाली स्त्रियों पूती उन्होंने सत्कार करती घूम रही अटी उठी। परीक्षित उनने नंद बाबा ने ब्रज में सब तरह री रिद्धि सिद्धि जी की अगर वे अटकेलियों करण लागी और भगवान श्री कृष्ण रे निवास मेरा घर और मेरे जी को स्वाभाविक गुण एड़ा हा उन कारण भी वो जी को मेरा घर हो तो लक्ष्मी जी रो लक्ष्मी जी रो क्रीड़ा स्थल मतलब मेरा खेलनो स्थान बन गयो। परीक्षित कुछ दिन बाद में नंद बाबा गोकुल की रक्षा रो भार दूजा गोपों ने सौंप दियो और खुद कंस जी को है वो सालाना उन्हें टैक्स देवनो पड़तो वहां से मथुरा वो लेने गया। यार वसुदेव जी ने उठा पड़ियो कि मोरा भाई नंद जी मथुरा में आया और राजा कंस यारो उन्हों कर मतलब टैक्स भी दे चुका है तो जट नंद बाबा ठहरी और आनी में उठ गया। वसुदेव जी ने आपसे देखते नंद बाबा जी का है वो एकदम उठ गया जरा कि कोई मरतो मरते रहे शरीर में प्राण आई गई तो એને अच्छा लाग्यो जरा बड़े प्रेम हूँ वसुदेव जी रा दो ही हाथ पकड़ने गले लगा दिए। नंद बाबा बहुत एकदम प्रेम भर गया उनका गीला गीला हो गया परीक्षित तो नंद बाबा वसुदेव जी रा बहुत स्वागत सत्कार करियो बहुत सम्मान रे साथ वे आराम में बैठ गया वो पछ मेरे मन जी को हो वो बेटे रे मोने लाग्यो और वे नंद बाबा कुशल ने पूछिया ने क्या लगा कि भाई अब तो उम्र बढ़ रही है आपरी भी और कोई संतान को नहीं हुई तो अब कोई संतान की आशा भी आपने ही को नहीं पर अब बहुत सौभाग्य हुई कि अब आप टाबर हुई है और बहुत ही आनंद री बात है और अपनो मिलनो भी हो गया आज और यूं प्रेमी और मिलनो बहुत दुर्लभ है इन संसार और चक्री जड़ो है इनमों मिलनो तो एक तरह पुनर्जन्म है जो मोहन चाहिए जैसे नदी तेज तेज बहती है उनमों कोई कोई लट्ठा बहता हुए न कोई तिनका बहता हुए न हाथे हाथे रही जे कोनी गिर यूं जिका सगा संबंधी है जिका प्रेमी है वे भी एक जगह माते रह ही कोनी सके संभव ही कोनी है। हालांकि सबने अच्छो तो वही लागे है पर सबरे आपा जी का डेस्टाइंड कर्म है प्रारब्ध कर्म है वे अलग अलग हुआ करे। तो आजकल आप जिन महावन रे मोने भाई बंधु और आपरा स्वजनों रे हाथ रह रही आउट है पानी घास ने वृक्ष लता बीजा भरा ठीक ठाक है नी वो जानवरों ने चरण वास्ते तो ठीक है जगह वे कोई मैंने बीमारी बीजी तो नहीं भाई मारो जी को बेटो है माँ रोई नहीं रहा तो थारे ब्रिज में रहे उन्हों थे लालन पालन करो हो आप यशोदा जी रहते तो वो आपने दोनों ने माता पिता आपरा मौन तो है अच्छी वो ठीक है नहीं मनुष्य वास्ते वही धर्म अर्थ और काम शास्त्र बताया है जिन्हों की उना जी का परिवार वाला है स्वजन है उन्हें सुख मिलता हुआ है और एड़ा कौम जिन्हों सिर्फ खुद ने सुख मिलता हुआ है पर आपरा परिवारजनों ने दुख मिलता है उन्हें धर्म अर्थ और काम वे हितकारी नहीं है। नंद बाबा कहो भाई वसुदेव कंस देवकी जी रे गर्भ में उत्पन्न थारा कई टावरों ने मार काढ़िया પછી एक छोटी सी कन्या रही वह भी स्वर्ग गई प्री इनमें कोई संदेह नहीं कि प्राणियों रो सुख दुख जी को है वो भाग्य रे माते ज निर्भर है भाग्य ज प्राणियों रो एकमात्र आधार है और जिन्हें उठा पड़ जाए कि जीवन ना सुख दुख रो कारण भाग्य है तो પછી उन्हें मोह में बंधे को नहीं वसुदेव जी के भाई थे राजा रो कंस ने उन्हों एनुअल टैक्स जी को है वो दे दियो अपो तो ये मिल भी गया हो अब अपने तो ज्यादा दिन ठहरना नहीं चाहिए क्योंकि आजकल गोकुल में बहुत तरह तरह का उत्पात हो रहा है। तो श्री सुखदेव जी कहे परीक्षित जरे वसुदेव जी यूं कहे तो नंद आदि जी का गोप हा वे अनुमति लीवी और बैलों जुतियोड़ा जी का छकड़ा उनमें तो बैठ ने पाछा गोकुल कनी वे रवान हुआ। तो यूं हुयो सा पूर्ण संपन्न पांचवों अध्याय जी को है 10वां स्कंदरो तो गिरिराज धरण की जय। और अब मारवाड़ी रे बाद में जैसे अपो करिया करो तो संस्कृत में मैं इनो पठन करनो ठाकुर जी रे स्मरण रे साथे प्रयत्न करूं तो आप हाथे रहो तो भी अच्छो है ना पधारो तो जय श्री कृष्ण। अथ पंचमो अध्याय श्री शुक उवाच नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नात शुचिरं लरंकृतः वाचयित्वा स्वयन्नं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधि पितृदेवार्चनं तथा धीरूणां नियुते प्रादाद् विप्रेभ्य समलंकृते तिलादीन सप्त रत्नौग शात कौम्बाम्बरावृतान् कालेन स्नान शौचाभ्यां संस्कारेस्तपसेज्यया शुद्ध्यन्ति दाने सन्तुष्ट्या द्रव्याण्यात्मामविद्यया सौमङ्गल्यगिरो विप्रा सूतमागधवन्दिनः गायकाश्च
जगुर्ने दुर्भेयो दुन्दुभयो मुहुः व्रज समदृष्ट संसिक्त द्वार जिरग्रहान्तरः चित्रद्वय पताकास्त्र चैल पल्लव तोरणेः गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैलरूषिताः विचित्र धातु बरहस्रग्वस्त्र कांचन मालिनः महाहरवस्त्राभरणं कंचु कोष्णीशभूषिताः गोपाः समायु राजन् नानोपायन पाणयः गोप्यश्चाकर्ण्य मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयाञ्चक्रुर्वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः नव कुङ्कुमकिञ्जल्क मुख पंकज भूतयः बलिभिस्त्वरितं जग्मुः पृथुशोण्यश्चलत्कुचाः गोप्यः समुष्ट मणिकुण्डल निष्कण्ठ्य चित्राम्बराः पतिशिखाच्युत माल्यवर्षाः नन्दालयं सबलया वज्रति विरेरुजुः ता आशिषः प्रयुञ्जानाश्चिरं पाहीति बालके हरिद्राचूर्णतैलाग्नि सिञ्चन्त्यो जनमुज्गुः अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे रन्तन्ते नन्दस्य व्रजगागते गोपाः परस्परं मृष्टा दधिक्षीरदताम्बुभिः असिञ्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षुपुः नन्दो महामनास्तेभ्यो वासोऽलङ्कारगोधनम् सूतमागधवन्दिभ्यो येन्ये विद्योपजीविनः तेस्ते कामेरदीनात्मा यथोचितमपूजयत् विष्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च रोहिणी च महाभागा नन्दगोपाभिनिन्दिता व्यचरत् दिव्यवास शङ्कण्ठाभरणभूषिता तत आरभ्य नन्दस्य वज्र सर्वसमद्रिभान् हरिर्निवासात्मगुणे रमा क्रीडम भूर्णप गोपान् गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नन्दकंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्रः वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरं नन्दमागतं ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे ययौ तदवमोचनं तं दृष्ट्वा स सोत्थाय देह प्राणमिवागतं प्रीतः प्रियतमं दोर्व्या सस्वजे प्रेम विह्वलः पूजितः सुखमासीन पृष्ट्वा नाम यदामृतः प्रसक्ति स्वात्मजयोरिद्माह विशाम्पते दृष्ट्या भ्रात प्रभयस् इदानीम प्रयुज्यस्यते प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजा यत् सम्पद्यत दृष्ट्या संसारचक्रेऽस्मिन् वर्तमानः पुनर्भवः उपलब्धो भवानद्य दुर्लभं प्रियदर्शनं नेकत्र प्रिय संवास सुहृदां चित्रकर्मणाम् ओघेने व्यूहमानानां प्लवानां स्त्रोत्ससो यथा कच्चित् पशव्यं निरुजं भूर्यं तृणविरुधं बृहद्रनं तदधुना यत्रास्येत्वं सुरद्व्रतः भ्रातर्मम सुतः कच्चिन्मात्रा सह भवद्रवजे तातं भवन्तं मन्वानो भवद्भ्यामुपलालितः पुष्यन्त्रिवर्गो विहितः सूरदो यानुभावितः न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोऽर्थाय कल्पते नन्द उवाच अहो ते देवकी पुत्रा कंसेने बहवो हताः एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवं गता नूनं यदृष्टनिष्ठो यमदृष्ट परमो जनः अदृष्टमात्मनः तत्त्वं यो वेद न समुह्यति वसुदेव उवाच करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयं च यवः निहसेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गुकुले श्रीशुकुवाच इति नन्दादयो गोपा प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः अनोबिरनुद्युक्तेस्तमनुज्ञाप्य गोकुलम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे नंद वसुदेव संगमो नाम
पंचमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। गिरिराज धरण की जय।